नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर आपके साथ साझा करेंगे और सबसे पहले चर्चा करेंगे बिलासपुर की। एटीपी मशीन तोड़कर 13 लाख रुपए से ज्यादा की लूट हुई थी। यह मामला सामने आया था कल। लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के अंदर लूट की घटना का खुलासा भी हुआ है। नाबालिग सहित 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक आरोप लेकिन अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हथियार के साथ लगभग 11 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो फौरन कार्रवाई पुलिस की तरफ से। 13 लाख से ज्यादा की लूट का मामला एटीपी मशीन से सामने आया था। 24 घंटे के अंदर 7 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक आरोपी अभी भी फरार है, उसकी तलाश भी लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को ये बड़ी सफलता। नाबालिग सहित 7 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। करीब 11 लाख रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। 13.5 लाख रुपए की लूट यहां से हुई थी। एटीपी मशीन कल की घटना और पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इस पूरी घटना का खुलासा किया है। नाबालिग सहित 7 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। बिलासपुर की घटना थी। एटीपी मशीन से करीब 13.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। विनोद, फौरन कार्रवाई करते हुए 7 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। विनोद, पर अवंतिका 24 घंटे में पुलिस ने एक बड़े मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है। और तब जबकि शहर के बीचों बीच का वो इलाका था और जब ये लूट की घटना हुई और इतनी बड़ी रकम लूटी गई तो निश्चित तौर पर पुलिस के हाथ पैर तो फूले ही, हड़कंप की स्थिति मच गई थी। और उसके बाद ही पुलिस हरकत में आई। इस सबसे जो मामला रोचक मामला है अवंतिका इस पूरे मामले का, कि लाइनमैन है जो कि मुख्य आरोपी है पिंटू यादव, इसी के ये कहें कि प्लानिंग पूरी उसी की थी। और पिंटू यादव जो है बीच में एक दुर्घटना का शिकार हुआ था। उसके बाद एक पैर को चोट लगी थी और उसके बाद उसकी नौकरी चली गई थी। लाइनमैन का काम करता था बिजली विभाग में। और जहां पर एटीपी मशीन लगी है वहां पर जब कैश काउंटर था वहां पे रोज उसका आना जाना हुआ करता था और वहीं से उसकी ये प्लानिंग शुरू हुई। तो मुख्य जो आरोपी है वो पिंटू यादव है, जिसने पूरी प्लानिंग तैयार की थी। दोस्तों के साथ वो आता जाता था। और जो वीरेंद्र सोनवानी, चूंकि उसके साथ वो फैमिलियर हो चुका था, तो उसकी पूरी जानकारी रहती थी कि कितने बजे कैश मशीन से निकलता है, कितने बजे वो कैश इकट्ठा किया जाता है। ये तमाम चीजों की रहती थी। और घटना से पहले करीबन 15 मिनट पहले पिंटू यादव वहां पर पहुंचा था और वीरेंद्र सोनवानी से बात करके लौटा था। और उसके कुछ देर बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद लूटी गई रकम को ये शमशान घाट, मधुबन शमशान घाट है, वहां पर सभी लोग लेकर के गए और वहां पर आपस में इन्होंने रकम का बंटवारा किया और उसके बाद फिर अलग अलग दिशाओं में चले गए। पुलिस को जैसे ही कुछ सुराग मिला उसके बाद पुलिस ने रात में ही पिंटू यादव को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। तो अलग अलग दिशाओं में चूंकि आरोपी जो पिंटू यादव है वो लगातार पुलिस को भ्रमित कर रहा था। उसके बाद जैसे जैसे पुलिस को सुराग मिलते जा रहे थे पुलिस उनको अपने हिरासत में ले रही थी। और कुल मिलाकर इसमें पूरी घटनाक्रम में 7 लोग शामिल थे, जिसमें कि एक नाबालिग भी शामिल है। और 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, नाबालिग समेत। और एक फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश की जा रही है। कैश के रूप में जो 13,33,000 रुपए लूटे थे उसमें से 11,70,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बाकी की रकम ये खर्च करना बता रहे हैं आपस में बांटने के बाद। और जो हथियार विनोद, एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए हम मानेंगे। इस बड़े मामले का खुलासा हो पाया। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। 7 बजे जो दयालबंद बिजली ऑफिस में लूट की वारदात हुई थी उसमें पुलिस को चंद ही घंटों में सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इसमें टोटल 7 लोग पूरी घटना में इन्वॉल्व थे, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन में। 4 लोग इसमें घटनास्थल में अंदर घुसे थे और 3 अन्य व्यक्ति प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। इसमें टोटल जो 13,33,000 रुपये जो इसमें लूटा गया था उसमें से 11,70,000 रुपये 6 आरोपियों से रिकवर करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कोंडागांव की। बड़ी खबर है, खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बड़ी मात्रा में बीडीएस का चना और गुड़ जब्त किया गया है। 74 क्विंटल चना, 12.5 क्विंटल मधुर गुड़ भी जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है। कैलाश देवांगन के गोदाम पर बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। बीडीएस का चावल और गुड़ भी यहां से जब्त किया गया। कैलाश देवांगन का एक गोदाम जिस पर छापामार कार्रवाई पुलिस ने और खाद्य विभाग की टीम ने की है। कोंडागांव की यह घटना, बड़ी मात्रा में बीडीएस का राशन भी यहां से जब्त किया गया। मधुर गुड़, 74 क्विंटल चना, 12.5 क्विंटल मधुर गुड़ जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है। कैलाश देवांगन का एक गोदाम बताया जा रहा है।
बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग की तरफ से। सहयोगी विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी इस पूरी कार्रवाई पर? देखिए अवंतिका जी, ये एक मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। हालांकि इसमें खाद्य विभाग ने जो कार्रवाई की है उसे अपन विभाग की एक शाबाशी भी कर सकते हैं, पर यह है कि इसमें जो कालाबाजारी है उसको रोकने में खाद्य विभाग नाकाम नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार इलाके में पीडीएस के चावल है, गुड़ है, चना है, इसकी कालाबाजारी की शिकायत हो रही है। जो गरीबों को दिए जाने का अनाज है वो लोगों के गोदाम में मिलता है। आज इसी में एक मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग ने जब कार्रवाई की कैलाश देवांगन के गोदाम पर, तो वहां पर भारी मात्रा में चना और गुड़ मिला है जो गरीबों को दिया जाना था। अब इसको लेकर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर गोदाम सील कर दिया, सारे सामान को जब्त किया है और अगली कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका विवेक जानकारी के लिए। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और घुमका और बेलगांव में लोगों से भेंट मुलाकात की। भेंट मुलाकात के पहले देवरीडीह गांव में मां शीतला माता के दर्शन के लिए भी वो पहुंचे। पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की है। दर्शन के बाद मंदिर परिसर में शीतला माता कुटीर का भी लोकार्पण किया गया। इस कुटीर के अंदर चंदन का पौधा लगाया गया। घुमका में रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। भेंट मुलाकात के दौरान ठेकेदार संघ ने पीएचई विभाग के ईई समीर शर्मा की शिकायत की है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने क्षेत्र के विकास के लिए भी कई सारी सौगातें दी है। घुमका ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा सीएम की तरफ से, साथ ही घुमका को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की भी घोषणा उनकी तरफ से। लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया। बेलगांव में भी लोगों से उन्होंने सीधा संवाद किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहां शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाती है, वहीं बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती है जिससे लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। जिसमें जैसे पारधी समाज है, उसे जाति प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी दिक्कत है। चिन्हित ही तहसीलों में या जिलों में बन पाता है, सभी जगह नहीं बन पा रहा है। तो मैंने निर्देशित किया है कि इसे शासन स्तर पे इसका निर्णय लिया जाए और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी पारधी रहते हैं उसे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी घोषणाएं भी हुई। विधायक जी ने जो डिमांड की, चाहे नगर पंचायत, घुमका को नगर पंचायत बनाने की बात है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात है, सहकारी बैंक की शाखा खोलने की बात है, नहर लाइनिंग करने की बात है, वो सब घोषणा की उसे हम लोग स्वीकृत किए। 32% आरक्षण को लेकर लगातार आदिवासी समाज है वो सड़कों पे आ रहा है, उसको लेकर देखिए, जब हमने कह दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पापों को हम लोग धो रहे हैं और उसके कारण से इससे सुधार करने के लिए अब 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है और इसे ठीक कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारक बनाए गए। बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी और इस सूची में नाम है सीएम भूपेश बघेल का भी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार की कमान संभालेंगे। गुजरात चुनाव में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी ऑब्जर्वर की भूमिका में प्रचार की कमान संभालते हुए सीएम नजर आए और अब गुजरात विधानसभा चुनाव में भी प्रचार पर फोकस सीएम भूपेश बघेल का रहेगा। और इधर भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर मुहर लगाई है। ब्रह्मानंद नेताम वर्ष 2008 में भानुप्रतापपुर से विधायक रह चुके हैं। भाजपा ने प्रदेश चुनाव समिति में 5 नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा था। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए 17 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। उधर सोमवार को कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति ने 14 दावेदारों को इनके नाम को जिसको लेकर चर्चा हुई, साथ ही 3 दावेदारों का जो पैनल था उसको तैयार कर हाईकमान को भेजा। हालांकि मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस भी नाम का ऐलान जल्द ही करेगी। मनोज मंडावी के निधन की वजह से भानुप्रतापपुर सीट खाली हुई थी और ऐसे में सावित्री मंडावी का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं
और मैं छोटे से कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने आज मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाया है और जिस तरह से विश्वास किए हैं उनके विश्वास पर हम जरूर खरा उतरेंगे और निश्चित ही हम इस भानु प्रतापपुर उपचुनाव को कमल छाप के मुहर लगेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव की आपको जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। कांकेर में बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम ने नामांकन पत्र भी लिया है। 17 नवंबर को ब्रह्मानंद नेताम ये नामांकन पत्र जमा करने के लिए पहुंचेंगे और अब तक 48 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र ले लिया है। एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र जमा भी किया है। 17 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है। साथ ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस की तरफ से भी जल्द ही किया जा सकता है। माना जा रहा है कि आज ही कांग्रेस नाम का ऐलान कर देगी। हालांकि न्यूज 18 लगातार आपको जानकारी दे रहा है कि सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगी। आज आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान पार्टी की तरफ से भी हो जाएगा। हाईकमान को सावित्री मंडावी का नाम भेजा गया है और दावा उनका बेहद ही मजबूत, क्योंकि दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी। कांग्रेस की तरफ से यही उम्मीदवार होंगी। तो भानु प्रतापपुर के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जल्द ही इस सीट से कांग्रेस के नाम की भी घोषणा की जाएगी। हम 4 साल की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाएंगे और सीट को बचाने में भी सफल रहेंगे। वहीं बीजेपी ने भी जीत का दावा किया है। हाईकमान तय करे कौन कैंडिडेट हो। उम्मीद में सब लोग, क्योंकि अब समय कितना बचा है, तो जो दावेदार है तो वो तो फॉर्म खरीदेंगे ही ना। भैया हाईकमान तय करे कौन कैंडिडेट हो। उम्मीद में सब लोग, क्योंकि अब समय कितना बचा है, तो जो दावेदार हैं तो वो तो फॉर्म खरीदेंगे ही ना। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की। आरएसएस का पथ संचलन किया गया। शहर के कई जगहों पर पथ संचलन किया गया। लोगों ने स्वयं सेवकों का फूलों से स्वागत किया। पथ संचलन के बाद पीजी कॉलेज ग्राउंड में स्वयं सेवकों को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। संघ के कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सहित कई अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि स्वयं सेवकों को इस बार संबोधित करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि हम सबके पूर्वज एक हैं। 40,000 सालों से हम सबका डीएनए एक है। अपनी अपनी पूजा पर सब पक्के हैं। किसी की पूजा को बदलने का काम नहीं करें। सब रास्ते निकलकर एक ही जगह जाते हैं। अपने अपने रास्ते पर सब चले। दूसरे के रीति रिवाजों को भी स्वीकार करना सीखें। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संघ को समझने का अच्छा तरीका है कि आप संघ में आइए। संघ के दरवाजे सबके लिए खोले। बदली हुई पक्के घरों के बस्तियों के संघ में आप आइए। संघ एक खुला संगठन है, उस आने के फी नहीं लगती। कोई औपचारिक प्रवेश की और बात नहीं है, उसमें फॉर्म वगैरह भरना नहीं पड़ता। शाखा में आना शुरू करें, आप संघ में आ गए। संघ को अंदर से देख सकते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, पक्का देख लो अपनी आंखों से, स्वयं अनुभव करो, तब संघ ठीक से समझ में आता है। सबकी पूजाओं का आदर करो। सबकी पूजा उतनी ही सत्य है जितनी मेरी सत्य है, ऐसा स्वीकार करो। किसी की पूजा को बदलने का प्रयास मत करो। खुद होके कोई बदलना चाहता बात अलग है, लेकिन जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट कहता है ना, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। आवश्यकता नहीं है। जो तो मत तो पथ, सब रास्ते निकलते एक ही जगह जाते हैं। अपने अपने रास्ते से चलो, सबके रास्तों का सम्मान। और अब बात करेंगे आरक्षण की। 32% आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने प्रदेश भर में आज चक्का जाम किया। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की 6 जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गरियाबंद में समाज के लोगों ने रैली निकालकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांकेर में आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया और गाड़ियों की लंबी कतारें यहां पर लग गई। कोंडा गांव की भी यही स्थिति रही, जहां पर भी
आर्थिक नाकेबंदी करते हुए चक्का जाम किया गया। कवर्धा में सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर जाम किया था। बलौदा बाजार में भी आदिवासियों के आरक्षण में कटौती के विरोध में आदिवासी समाज जिले की सड़कों पर उतर आया, चक्का जाम किया। उधर बीजापुर में भी आदिवासियों ने NH 63 को घंटों जाम रखा। तो बलरामपुर, जांजगीर चांपा, बालोद, कोरबा, 4 अलग अलग जिलों की भी तस्वीरें देखिए। यहां पर भी सर्व आदिवासी समाज की तरफ से चक्का जाम किया गया। और अब बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मसूरी स्वास्थ्य केंद्र में पैसा वसूली का मामला सामने आया है। डॉक्टर और वार्ड बॉय पर पैसा वसूलने का मामला। इलाज के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे। जांच समिति ने CMHO को रिपोर्ट सौंपी है। डॉक्टर अनिल कुमार को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। वार्ड बॉय को भी सस्पेंड किया गया है। वसूली करने वाले डॉक्टर के खिलाफ सरकार को पत्र लिखा जा चुका है। कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। लेकिन तस्वीर आप देखिए किस तरह से बिलासपुर में मसूरी स्वास्थ्य केंद्र में पैसा वसूली का मामला सामने आया। डॉक्टर और वार्ड बॉय की तरफ से पैसे वसूले जा रहे थे। साफ तौर पर इन तस्वीरों में स्थिति स्पष्ट है। हालांकि राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा जा चुका है। डॉक्टर और वार्ड बॉय पर भी कार्रवाई। वार्ड बॉय को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर को मुख्यालय अटैच किया गया है। कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से भी आग्रह, उनकी तरफ से भी पत्र गया है। डॉक्टर अनिल कुमार को फिलहाल मुख्यालय अटैच किया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से साफ तौर पर डॉक्टर और वार्ड बॉय की तरफ से पैसे लेते हुए साफ इन तस्वीरों में डॉक्टर कैद हुए हैं। कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार को भी एक पत्र। बेहद ही चिंताजनक है मामला, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से इलाज के एवज में इस तरह से पैसे मांगे जा रहे थे। पैसे मांगे जाने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, तस्वीरें वायरल हुई और अब कार्रवाई भी। राज्य सरकार को भी पत्र लिखा जा चुका है, साथ ही मुख्यालय अटैच किया गया है। डॉक्टर अनिल कुमार को, साथ ही वार्ड बॉय को सस्पेंड कर दिया गया। तो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पैसा वसूली का मामला यहां से सामने आया। आगे बढ़ते रायपुर से बड़ी खबर है। नियमितीकरण की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन अब देखने को मिलेगा। 20 नवंबर का दिन तय किया गया है। ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन किया जाएगा। सभा में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के तमाम लोग जुड़ेंगे। बूढ़ा तालाब पर ध्यानाकर्षण सभा का आयोजन इस बार किया जाएगा। तो नियमितीकरण की मांग एक बार फिर से कार्यकर्ताओं की तरफ से उठाई जाएगी। 20 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपने 4 सूत्री मांग को लेकर के 20 नवंबर 2022 रविवार को एक ध्यानाकर्षण सभा आयोजित कर रही है। आपके माध्यम से मैं प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रदेश में लगभग 1,80,000 अनियमित कर्मचारी हैं, जिसमें इन कर्मचारियों में संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, जॉब दर, मानदेय, ठेका, प्लेसमेंट, अंशकालिक, इस प्रकार के 7 प्रकार के जो कर्मचारी हैं अपने मांग को लेकर निरंतर संघर्षरत है। और अब रायपुर से ही अगली बड़ी खबर। पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों से 13,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की कार्रवाई। सटोरियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी। राजधानी रायपुर में बड़ी सफलता एक बार फिर से पुलिस के लिए। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की कार्रवाई। 9 सटोरी गिरफ्तार, 13,000 रुपए जब्त। तो राजधानी में लगातार सटोरियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। कहा सरकारी ऑफिस से लूट कर रहे अपराधी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में ब्रह्मानंद नेता बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के प्रत्याशी बनने पर अरुण साहब का बयान। गंभीरता से लड़ेंगे और जीतेंगे।
भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम ने लिया नामांकन फॉर्म। 17 नवंबर को करेंगे नामांकन दाखिल। 48 प्रत्याशियों ने लिया फॉर्म। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का रायपुर दौरा। 21 नवंबर से करेंगे 4 दिवसीय दौरा। अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस के पर्व पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अरुण चापी हुए शामिल। अंबिकापुर में मोहन भागवत के कार्यक्रम में नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी रही मौजूद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।